हेलो गाइस। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था टियानशे ने लिटिल फेरी डॉक्टर से फाइट की थी और उसकी हालत ख़राब कर दी थी। टियानशे लिटिल फेरी डॉक्टर को आइस रिवर वैली ले जाने ही वाला था, तभी वहाँ पर जियन आ जाता है। जियन वहाँ पर अकेला नहीं आया था, उसके साथ टियान हाउ थे। बॉडी रिफाइन होने के कारण टियान हाउ की पावर डाउजन लेवल के वॉरियर जितनी हो गई थी। डाउजन लेवल के वॉरियर को अचानक से वहाँ देख टियानशे डर जाता है और टियान हाउ को धमकी देने लगता है। अब आगे टियानशे टियान हाउ को देखते हुए कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी इस डाउजन लेवल की पावर काफ़ी है हमारी आइस रिवर वैली से दुश्मनी लेने के लिए? अगर हम चाहें ना तो तुम्हें आराम से मार सकते हैं, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम पीछे हट जाओ। पर जब टियानशे की इतनी धमकी के बाद भी टियान हाउ पीछे नहीं हटते हैं तो टियानशे समझ जाता है कि इसकी धमकी यहाँ पर अब नहीं चलने वाली है, उसे टियान हाउ से फाइट करनी ही होगी। इधर टियान हाउ जियन की तरफ देखते हैं और कहते हैं, लड़के इन लोगों को मेरे पे छोड़ दो, बस तुम इस लड़की लिटिल फेरी डॉक्टर का ध्यान रखो। ये कहकर टियान हाउ टियानशे की तरफ देखने लगते हैं और उनकी नज़रों से ही टियानशे की रूह कांप जाती है। लेकिन टियानशे भी पीछे हटने वाला नहीं था। वो अपने आइस रिवर वैली के सभी लोगों को देखता है और उनसे चिल्लाते हुए कहता है, जल्दी से मिस्टीरियस ड्रैगन फॉर्मेशन एक्टिवेट करो। ये सुनते ही सभी लोग पहले तो चौंक जाते हैं, लेकिन फिर वो मिस्टीरियस ड्रैगन फॉर्मेशन एक्टिवेट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अचानक से आइस रिवर वैली के सभी योद्धाओं की बॉडी से एक वाइट कलर का फॉग बाहर आने लगता है, जो देखने में बड़ा ही अजीब लग रहा था। ये उन सभी की आइस एनर्जी थी जो काफ़ी पावरफुल थी। ये आइस एनर्जी एक जगह पर इकट्ठा होने लगती है। इधर टियानशे जल्दी अपने एक फिंगर पर कट मारता है, जिससे उसकी फिंगर से खून बाहर आने लगता है। इसके बाद टियानशे अपना मुंह खोलता है। अचानक से टियानशे के मुंह से एक ब्लू कलर का फॉग बाहर आता है, जो काफ़ी ज़्यादा डेंस था। टियानशे जल्दी से अपने खून को उस ब्लू कलर के फॉग में डाल देता है और बाकी सभी इकट्ठा हुई आइस एनर्जी को भी ब्लू कलर के फॉग की तरफ खींचने लगता है। अचानक से वो सारी एनर्जी एक साथ मिलने लगती है और कुछ ही पलों में वो एनर्जी बदलकर 1000 फुट बड़े ड्रैगन में बदल जाती हैं। आसमान में अभी के लिए एक बहुत बड़ा ड्रैगन आ गया था, जिसका साइज़ 1000 फुट था और जो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूंखार लग रहा था। लेकिन अभी के लिए टियानशे और बाकी सभी लोगों के चेहरे पीले पड़ चुके थे, क्योंकि इस ड्रैगन को बनाने में उनकी बहुत सारी एनर्जी लग चुकी थी। टियानशे एक बार फिर से टियान हाउ की तरफ देखता है और उनसे कहता है, दोस्त, अगर अभी तुम पीछे हट जाते हो तो मैं तुम्हें हमारे आइस रिवर वैली का वीआईपी गेस्ट बनाकर हमारे आइस रिवर वैली ले जाऊंगा और वहां पहुंचकर तुम्हें बड़ा इनाम दूंगा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि तुम पीछे हट जाओ। इस पर टियान हाउ हंसने लगते हैं और कहते हैं, तुम्हें क्या मैं छोटा बच्चा लग रहा हूँ जो तुम मुझे इनाम का झांसा देकर पीछे हटने को कह रहे हो? क्या तुम्हें सच में लगता है मैं तुम्हारी बातों में आकर पीछे हट जाऊंगा? ये सुनकर टियानशे समझ जाता है यहाँ उसकी दाल नहीं गलेगी, इसलिए वो टियान हाउ को घूरते हुए कहता है, ठीक है, अब जो भी तुम्हारे साथ होगा उसके ज़िम्मेदार तुम खुद होगे। ये कहकर वो अपना हाथ लहराता है और ज़ोर से चिल्लाता है, जाओ। उसके ऐसा कहते ही तेज़ी से वो बड़ा सा ड्रैगन टियान हाउ की तरफ बढ़ने लगता है। टियान हाउ से 100 मीटर दूर पहुंचकर वो रुक जाता है और ड्रैगन एक ज़ोरदार दहाड़ मारता है। उसके दहाड़ मारते ही उसके मुंह से एक पावरफुल ऑरा निकलता है, जो एक लाइट बीम जैसा था। वो ऑरा तेज़ी से टियान हाउ की तरफ बढ़ने लगता है। तभी टियान हाउ अपना हाथ लहराते हैं और आसपास के स्पेस में क्रैक पड़ने लगते हैं। अचानक से वहाँ पर एक छोटा सा ब्लैक होल आ जाता है, जो उस पूरे के पूरे ऑरा को अपने अंदर सक कर लेता है। ब्लैक होल ने पूरा ऑरा अपने अंदर खींच लिया था, जिस कारण वो पूरा ऑरा वहाँ से गायब हो गया था। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। टियान हाउ फिर से अपना हाथ लहराते हैं और अचानक से अपनी मुट्ठी बंद कर लेते हैं। उनकी मुट्ठी बंद करते ही आसपास का स्पेस तेज़ी से हिलने लगता है और अचानक से वो ड्रैगन सिकुड़ने लगता है। वो ड्रैगन सिकुड़कर आधा हो जाता है। तभी अचानक से उस ड्रैगन की बॉडी पर क्रैक आने लगते हैं। देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने अपनी मुट्ठी में उस ड्रैगन को कैद कर लिया हो और वो लगातार उस पर प्रेशर डाल रहा हो। इस कारण उसकी बॉडी पर कई सारे क्रैक्स आने लगे थे। लेकिन अभी भी वो ड्रैगन पूरी तरह से बर्बाद नहीं हुआ था, पूरी तरह से टुकड़ों में नहीं टूटा था। वो ड्रैगन जोर से दहाड़ता है और टियान हाउ की तरफ बढ़ने लगता है।
तभी टियानहाओ अपनी मुट्ठी को और कसकर दबाना शुरू कर देते हैं, जिससे ड्रैगन की बॉडी के ऊपर के क्रैक तेजी से बढ़ने लगते हैं। अगले कुछ ही पलों में ड्रैगन की पूरी बॉडी पर क्रैक आ गए थे। ड्रैगन अभी टियानहाओ से 50 मीटर दूर था। तभी अचानक से टियानहाओ अपनी मुट्ठी को घुमाते हैं, जिससे ड्रैगन की पूरी बॉडी घूमने लगती है और ड्रैगन एक एक कर टुकड़ों में टूटने लगता है। अभी भी वो टियानहाओ की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन इस दौरान वो टुकड़ों में टूटता जा रहा था। कुछ ही पलों में वो टियानहाओ के पास पहुंच जाता है, लेकिन अब तक लगभग उसकी पूरी बॉडी टुकड़ों में टूट चुकी थी। बस उसका सिर बचा था जो टियानहाओ तक पहुंच पाया था। टियानहाओ उस सिर को पकड़ लेते हैं और उस पर हल्के से टैप करते हैं। उनके हल्के से टैप करते ही वो सिर भी टुकड़ों में टूट जाता है। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने किसी मिट्टी की चीज़ को टुकड़ों में तोड़ दिया हो। इतने पावरफुल ड्रैगन को उन्होंने ऐसे ही तोड़ दिया था। ये देखकर सभी लोग अब काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे। जियान कहता है, सच में डाउजन लेवल के वॉरियर की पावर बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। इधर आइस रिवर वैली के लोग डर से कांप रहे थे। वो समझ गए थे कि आज उनका अंत निश्चित है। ड्रैगन के टुकड़ों में टूटने से उनकी हालत ख़राब हो गई थी और अभी के लिए लगभग सभी लोग खून की उल्टियाँ कर रहे थे। अचानक से टियानशे ज़ोर से खांसना शुरू कर देता है। तभी अचानक उसकी बॉडी से बहुत सारा खून बाहर आने लगता है। वो खून की उल्टियाँ तेज़ी से कर रहा था। तभी उसकी बॉडी कांपती है और वो तेज़ी से ज़मीन की तरफ गिरने लगता है। टियानशे अकेला नहीं था जो ज़मीन की तरफ गिर रहा था। आइस रिवर वैली के बाकी सभी डिसाइपल्स जिन्होंने फॉर्मेशन बनाने में अपनी एनर्जी लगाई थी, वो भी तेज़ी से कांप रहे थे और एक एक कर नीचे गिरते जा रहे थे। नीचे गिरकर वो सीधा ज़मीन से टकरा रहे थे। ऐसे में कोई नहीं बता पा रहा था कि वो लोग अभी भी ज़िंदा थे या मर चुके थे। अभी के लिए आइस रिवर वैली के सिर्फ 3 एल्डर सही सलामत बचे थे। वो 3 एल्डर जिन्होंने इस फॉर्मेशन को बनाने में अपनी एनर्जी नहीं लगाई थी, लेकिन उनकी आंखों में भी खौफ दिख रहा था। वो भी समझ गए थे कि आज उनकी मौत निश्चित है। और उन्हें एक बात समझ नहीं आ रही थी, ये आदमी तो अभी अभी एक डाउजन लेवल का वॉरियर बना था, ऐसे में स्पेस को कैसे कंट्रोल कर पा रहा था? क्योंकि डाउजन लेवल का वॉरियर बनने के बाद लोगों को अपनी एनर्जी को स्टेबल करने में ही कई महीने लग जाते थे। ऐसे में इसका इतने आसानी से स्पेस को कंट्रोल करना यही बता रहा था कि ये पहली बार डाउजन लेवल का वॉरियर नहीं बना है। ये आज से पहले भी डाउजन लेवल का वॉरियर ही था, फिर शायद इसकी पावर बाद में कम हो गई थी, जो अब दोबारा से लौट आई है। थोड़ी देर बाद टियानशे खुद को बड़ी मुश्किल से संभालता है और उठकर खड़ा हो जाता है। वो आसपास देखता है। आसपास आइस रिवर वैली के सभी एल्डर्स और डिसाइपल्स पड़े हुए थे, जिनकी हालत हद से ज़्यादा ख़राब थी। सभी के सभी बेहोश हो चुके थे। वो मन ही मन बड़बड़ाता है, मैं चाहकर भी इस डाउजन लेवल के वॉरियर को नहीं हरा पाऊँगा। मुझे अब आइस रिवर वैली में लौटकर इसके बारे में लीडर को बताना ही होगा। ये सोचकर वो अपना हाथ लहराता है और हवा में एक पंच मार देता है। उसके पंच में उसकी आइस एनर्जी थी, जो सीधा हवा में कहीं टकरा जाती है और हवा में ही एक ब्लैक कलर का स्पेस टनल खुल जाता है। टियानशे जल्दी से अपना हाथ लहराता है और हवा में खड़े उन आइस रिवर वैली के तीनों एल्डर्स को अपनी तरफ खींच लेता है और तेज़ी से उस टनल से भागने लगता है। ये देखकर जियान जोर से चिल्लाता है, टियानहाओ, उन्हें रोकिए। जियान को ये बात कहने की ज़रूरत नहीं थी। टियानहाओ जल्दी से अपना हाथ लहराते हैं और उनके हाथ लहराते ही उस स्पेस टनल बंद होना शुरू हो जाता है। इधर जब टियानशे ये देखता है तो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। वो जल्दी से अपने पास मौजूद उन तीनों एल्डर्स को देखता है और उन तीनों की बॉडी में अपनी एनर्जी डाल देता है, जिससे उन तीनों का अपनी एनर्जी पे से कंट्रोल खो जाता है और उनकी बॉडी पूरी तरह से टियानशे के काबू में आ जाती है। टियानशे अपना हाथ लहराता है और अचानक से ही एक एक कर उन तीनों की बॉडी एक्सप्लोड होना, फटना शुरू हो जाती है। उन तीनों के फटने से एक पावरफुल एनर्जी निकलती है, जिससे टियानशे की स्पीड बढ़ जाती है और टियानहाओ का हमला जो उस स्पेस टनल को बंद कर रहा था, वो कुछ देर के लिए रुक जाता है। पर तभी टियानहाओ अपना दूसरा हाथ लहराते हैं और अचानक से आसपास में फैली वो सारी एनर्जी गायब हो जाती है। जब टियानशे देखता है कि उसकी इतनी कोशिश भी टियानहाओ को रोकने में कामयाब नहीं हो रही है, तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो समझ गया था उसका आज यहाँ से बचना काफ़ी मुश्किल होगा। टियानशे समझ जाता है अगर उसे बचकर भागना है तो उसे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। वो आसपास देखता है, तभी उसे वहाँ पर आइस रिवर वैली के कुछ डिसाइपल्स की बॉडी दिखाई पड़ती हैं।
वो जल्दी से उन्हें उठाता है और उनमें अपनी एनर्जी डालकर उन्हें भी एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है। जब टियानहाओ ये देखते हैं तो चौंक जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था ये आदमी अपने ही वैली के, अपने ही सेक्ट के लोगों को मारने पर तुला है। टियानशे ने बहुत ज़्यादा क्रूरता दिखाई थी, लेकिन उसकी इस क्रूरता ने आज उसे बचा लिया था। उस हमले से, उस एक्सप्लोजन से टियानशे की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और टियानहाओ की एनर्जी कुछ देर के लिए रुक गई थी। इतनी ही देर में टियानशे उस स्पेस टनल के पास पहुंच जाता है और उसके अंदर घुस जाता है। जिसके बाद वो जियन और टियानहाओ की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है, आज का ये मैटर यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ है। ये दुनिया बहुत छोटी है, हम जल्द ही मिलेंगे और आज के इस मैटर को ख़त्म करेंगे। ये कहकर टियानशे वो स्पेस टनल में गायब हो जाता है। टियानशे वहाँ से भाग गया था। ये देखकर टियानहाओ थोड़ा उदास हो जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि टियानशे के पास स्पेस को कंट्रोल करने की पावर थी, क्योंकि एक्चुअल में ये पावर तो एक डाउजन लेवल के वॉरियर के पास ही होती है। वो जानते थे कि एक डाउजन लेवल का वॉरियर ही स्पेस को कंट्रोल कर सकता है, इसलिए शुरुआती में जब वो वहाँ आए थे तब उन्होंने टियानशे को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया था। उनके मुताबिक टियानशे अभी सिर्फ एक डाउजोंग लेवल की पीक का वॉरियर था। ऐसे में वो स्पेस को कंट्रोल नहीं कर सकता था, इसलिए उसके बचने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं थे। पर उनका यह अंदाज़ा आज गलत सिद्ध हुआ था। इधर लिटिल फेरी डॉक्टर भी आसमान में देख रही थी। वो एक गहरी सांस लेते हुए कहती है, तो वो भाग गया। इधर जियन भी निराशा में अपना सिर हिला देता है। वो कहता है, टियानहाओ अभी अभी डाउजन लेवल पर पहुँचे हैं। ऐसे में वो अपने डोईकुई को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो अपने डोईकुई को कंट्रोल कर पा रहे होते तो ये टियानशे कभी भाग नहीं पाता। इधर टियानहाओ कहते हैं, जियन मुझे माफ़ करना, मैं उन्हें मार नहीं पाया। मैं उस टियानशे को मार देता, पर उसने अचानक से हवा में इतने सारे एक्सप्लोजन कर दिए कि मेरी एनर्जी बीच में ही रुक गई, जो आगे नहीं बढ़ पा रही थी। इस कारण वो आज बच गया। पर तुम चिंता मत करो, जब भी मौका मिलेगा तब मैं उसे ज़रूर मार डालूँगा। जियन भी जानता था टियानहाओ ने पूरी कोशिश की थी, इसलिए वो टियानहाओ से नाराज़ नहीं था। और अब इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।